भक्तजनों जय माता दी। श्रावण मास की पवित्र कहानियाँ। पहला अध्याय। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा कि वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नवा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वाएं धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ? इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है? इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है? हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है। इसलिए आपका पूजन करने से पंचटायन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को वृत्ति का संदेश देता है। आपके इसका वर्णन करना वाणी से भी परे की बात है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। श्रावण मास का धर्म पालन। दूसरा अध्याय। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। श्रावण मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायंकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करे। कोटलिंग पूजन करे। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। नियम का पालन करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करे। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल में भोजन करें। प्रातःकाल स्नान ध्यान करें।
इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरश्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्री सूक्त का जाप और भी अधिक फलदायक है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सख्त फल मिलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाला संपूर्ण कामनाओं का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुद्ध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोधन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना कहा गया है। इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा, दीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव जयंती मनाई जाती है। हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त 7वां व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को संकट चतुर्थी, जिसे आप आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पिठोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशोत्पादन करें और वृषभों का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता हैं। प्रतिपदा प्रथमा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग, षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दसवीं तिथि के यम, एकादशी तिथि के विश्वदेव स्वामी हैं, द्वादशी तिथि के श्री हरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस श्रावण मास में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त नक्षत्र ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भास्थ नाम से प्रज्वलित होते हैं। इसलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, आश्विनी मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई भक्त यह संपूर्ण विधान करने में असमर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरे या श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें।
मेरी और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होंगे। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। श्रावण मास का तीसरा अध्याय, नक्त व्रत अध्याय। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उपदेश बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाएं, जिसे सुनकर मैं कृतकृत हो जाऊं। सनत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त श्रावण मास को नक्त व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्याख्या बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य देव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर को रात्रि में भोजन करना निषिद्ध है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। नक्त व्रत रात्रि सहन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत के समाप्ति से पूर्व मर जाऊं, तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य बेल पत्रों से, शांति की कामना करने वाला मनुष्य दूर्वाओं से तथा आयु की इच्छा करने वाला मनुष्य चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हों, वह उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सन्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याय वाचन कर आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ कराना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगोक्तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातः काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रों के विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घी, पायस
मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड घी चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीजों को दान करना होता है। स्वर्ण निमित्त भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने का दीप जलाया हो तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु स्वर्ण की भक्ति चांदी का निर्मित दीप बनवाकर उसमें गौ का घी भरकर दान देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है तो हे मुनि उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुणा होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई चंदन निर्मित नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह वाली हुई से भरी कपड़े के रजाई और तकिए से संपन्न सैया प्राप्त होती है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से वह सैया उसे सुंदर स्त्री रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर अत्यंत पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता बल शरीर दृढ़ता और धर्म काल में समस्त उपकारी चीजें उसे मिल जाती हैं। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तकें दान करता है तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती। बोलो भगवान भोलेनाथ की। श्रावण मास का धारण पारण व्रत चौथा अध्याय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र से कहा, हे ऋषिवर अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन भी हित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। मैं इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्यों एवं स्त्रियों को संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को बृहस्पति ध्वज भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रूप की 11 भक्तियां निर्मित करें। यह भक्तियां रुद्रवती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें
श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक गौरी शंकर की 1,00,000 भक्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1000 भक्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 भक्तियों से आरती करनी चाहिए, या प्रतिदिन 1000 भक्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 भक्तियों से आरती करनी चाहिए, या एक ही दिन में 1,00,000 भक्तियों से आरती करनी चाहिए। यह भक्तियाँ मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। संत कुमार भगवान रुद्र से बोले कि हे महादेव, मुझे अब यह आप बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान से ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवांगनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब ओर ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ जी को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा, वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सदगति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना नौकरों व मित्रों को देकर वाराणसी चली गई। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है, उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक व्रतियों का महात्म्य सुनो। माणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलय अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करे। भक्ति पूर्वक आचार्य का वर्ण करे तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी पायस एवं बेलपत्रों से हवन करना चाहिए, अथवा रुद्र सूत्र, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है।
स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। श्रावण मास का चौथा अध्याय। श्रावण मास का 5वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटलिंग के महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसे व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में 1 कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गौ तथा धन आग से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हवस्यान्न भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समदा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोट होम, लक्ष्य होम और आयुक्त होम करना चाहिए। तिलों का व्याहृत मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म्य विधि तथा पारायण को बताता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांग कर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनाथास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बतावें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिला में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठें, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाप वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा ओढ़हुल पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ को रक्ताक्षत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत्रों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन लें। 12 प्रकार के फल का वायना ब्राह्मण को दें। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़ें, उन सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गईं। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगीं। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगासा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपनी पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। यह था श्रावण मास का 5वां अध्याय। जय माता दी।